अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जो आपको तकरीबन सारी ज़ियारतें करवाती है। ये देखें, ये जिन जिन मकामात के ऊपर बस रुकती है नुसकेर, इस मकतब से क्या होता है कि आपको अगर रियाजुल जन्ना की परमिशन जो आप लेते हैं, परमिट वगैरह, उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उदनान मदीना मुनव्वरा से। आज है जी यहाँ पे जुम्मतुल मुबारक दिन। मैं जा रहा हूँ मस्जिद नबी के अंदर जुम्मा की नमाज अदा करने। तो आइए चलते हैं, आप सब लोगों को भी मस्जिद नबी की मुबारक ज़ियारत आपको करवाता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है। ये जो मेरे सामने आपको नज़र आ रही है, वो सामने जहाँ से लोग आ रहे हैं, ये कुबा स्ट्रीट है। ये सीधा रास्ता जाता है कुबा की तरफ। और ये देखें, ये यहाँ पे जुमे वाले दिन खसूसन यहाँ पे पानी वगैरह तकसीम करते हैं लोगों को, जो लोग जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं। जो साहिब इस्तात लोग हैं वो सबीलें लगाते हैं पानी की। और ये देखें माशाल्लाह, हुज्जाज कराम को तो माशाल्लाह देखिए, अभी टाइम है तकरीबन 2 से ढाई घंटे जी, 10:30 बज रहे हैं। और अभी से लोगों का जोग दर जोग जो लोगों के काफिले हैं वो जा रहे हैं मस्जिद नबी की तरफ। रश बढ़ रहा है। मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा जल्दी आऊँ ताकि हम लोगों को अंदर जगह मिल जाए, क्योंकि रश होने की वजह से ना, जैसे जैसे रश बढ़ता है वैसे वैसे जो जगह मिलने के चांसेस हैं वो कम होते जाते हैं। तो अगर आप लोग मदीना मुनव्वरा में आएँ, स्पेशली जुम्मा वाले दिन, अगर आप जुम्मा यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि 10:30 से 11 बजे, यानी कि 11 बजे से पहले पहले आप मस्जिद नबी के अंदर हो। मैं आया हूँ थोड़ा सा टाइम से आने का मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं अंदर चल के जुमा की नमाज अदा कर लूँगा। अगर थोड़ा सा लेट होता तो मुझे बाहर मस्जिद की बाहर जगह मिलती, लेकिन क्या है ना कि टाइम से आना ही बेहतर है। ये देखें माशाल्लाह, ये सामने मस्जिद नबी के मीनार नज़र आ रहे हैं हमें। और अच्छा, ये जो स्टॉप बना हुआ है ना मेरी लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे बस मिलती है मेट्रो की, जो आपको तकरीबन सारी ज़ियारतें करवाती है। ये देखें, ये जिन जिन मकामात के ऊपर बस रुकती है, जो जो ज़ियारतें हैं, स्टॉप हैं इसके, वो हैं। तो इसके पर हेड आपको चार्ज करेंगे 80 रियाल, 80 से 90 रियाल ये चार्ज करते हैं पर हेड। ये जो मेरे पीछे मस्जिद नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पे, ये मस्जिद गमामा है। गमामा मस्जिद वो मुबारक मस्जिद है कि जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्का अदा की। नमाज इस्तिस्का वो नमाज होती है कि जो बारिश के लिए अदा की जाती है। तो अच्छा, 2 रास्ते हैं यहाँ पे ना। एक ये जो जिस गेट से मैं एंटर होऊंगा, इसको 310 नंबर गेट कहते हैं। 310 नंबर गेट के पास ही एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको दिखानी है और बतानी है। तो अंदर चल के इंशाल्लाह आपको मैं दिखाता भी हूँ और बताऊंगा भी। ये P2 है जी। अगर आप पार्किंग लगाना चाहते हैं अपनी गाड़ी, तो ये देखें नीचे पार्किंग स्पॉट बना हुआ है। ये लोगों ने अपनी व्हील चेयर जो है ये यहाँ पे छोड़ी हुई है, ताकि जुमा की नमाज के फ़ौरन बाद लोग यहाँ पे आए, अपनी व्हील चेयर्स वगैरह यहाँ से पिक करें। ये देखें, एक दफ़ा फिर मैं कैमरा इधर करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ मस्जिद गमामा का खूबसूरत मंजर। वो पीछे मस्जिद अली है। ये देखें जी, ये आ गया जी आपका 310 नंबर गेट। अच्छा, 310 नंबर गेट से ना यहाँ से जमजम आप भर सकते हैं जितना मर्जी। इसका स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम के अंदर आप जितना आप जमजम भरना चाहें यहाँ पे भर सकते हैं। तो लें जी, हम लोग दाखिल होने लगे हैं मस्जिद के अंदर। शरीफ के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। आगे चीज़ें जो हैं वो और मज़ीद आपको दिखाता हूँ, जो उनसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जुम्मे से पहले पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो दिखा दूँ। यहाँ पे एक और चीज़ कुछ लोग समझते हैं, ये सामने जो है ना बना हुआ
पानी पीने का। ये जमजम नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि ये जमजम है, बट हुजाज कराम गलत फहमी में रहते हैं कि क्या ये जमजम है। तो ये जमजम नहीं है, ये सादा पानी है, ठंडा। अभी मैं बढ़ रहा हूँ कि आगे आगे जो एक दो मेन चीज़ें और हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि जो हरम शरीफ के अंदर हर हाजी के लिए तकरीबन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखें, ये मेरे सामने 307 नंबर गेट है। 307 नंबर गेट के बिल्कुल साथ ये बना हुआ है गेस्ट केयर सेंटर और नुसक केयर। इस मकतब से क्या होता है कि आपको अगर रियाजुल जन्ना की परमिशन जो आप लेते हैं, परमिट वगैरह, उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी आपको असिस्टेंस चाहिए, मदद वगैरह चाहिए, तो इस काउंटर से आप आके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। हीट ज़्यादा होने की वजह से बार बार जो मेरा मोबाइल है ना वो हीट अप हो रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टेप्स में ना जैसे ही नॉर्मल होता है तो मैं आपको वीडियो बना के इधर के जो रूहानी मंजर हैं वो दिखा सकूं जुमा शरीफ के। माशाल्लाह ये मनाजर है जी। मस्त नबी के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीउल मुज़लिमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। तो आगे बढ़ते हैं जी। आपको फ्रंट जो गेट है, मेन गेट से जहाँ पे बिल्कुल जैसे ही आप उस गेट से निकलते हैं, सामने सब्ज़ गुम्बद का खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। उधर चलता हूँ मैं जी उस गेट की तरफ। ये देखिए जी माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि हमीदुम मजीद। ले जी माशाल्लाह, ये सब्ज़ गुम्बद का खूबसूरत नज़ारा। जा रहा हूँ मैं अंदर। और चीज़ है वो भी आपको दिखानी है आपके असिस्टेंस के लिए, जो कि वो ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मस्जिद नबवी के कौन से गेट के ऊपर जो काउंटर बने हुए हैं वो काउंटर आपके लिए कितने मुफीद हो सकते हैं। तो ये मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर कर सकूँ और आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो बढ़ रहा हूँ अपने नेक्स्ट काउंटर की तरफ, जो कि सिचुएटेड है जन्नतुल बकी के बिल्कुल साथ। अच्छा जी, अगर आपके पास रियाजुल जन्ना का परमिट है और आपको नहीं पता कि आपने कहाँ से इंटर होना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नंबर 367 से आप जैसे ही इंटर होंगे वो सामने देखें छतरियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, वो जो छतरियाँ लगी हुई हैं आपने उन्हीं छतरियों के नीचे जाके अपना जो परमिट है उनको वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करवाने के बाद वो आपको अलाउ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना सम टाइम ऐसे होता है, कुछ लोगों को यहाँ से इंटर होने देते हैं और कुछ लोगों को वो पीछे उधर से भी आपको दिखाता हूँ। तो दोनों साइडों से एंट्री होती है। मैं आपको वो भी चेक करवाता हूँ। ये एंट्री के लिए 2 काउंटर अलग इसलिए बनाए गए हैं ताकि जब रश होता है तो दोनों साइडों से कवर किया जा सके। ये देखें जी माशाल्लाह, वो भाई खड़े हुए, वो आपका परमिट वेरीफाई करते हैं, जो कि आपने जो मोबाइल से बुक किया होता है नुसक ऐप से। ठीक है, उस नुसक ऐप से वो जो बार कोड होता है उसको स्कैन करते हैं वो अंदर। ठीक है, स्कैन करने के बाद आपको अलाउ करेंगे जन्नत में जाने के लिए। दुनिया में जन्नत जो है वो तो यही है। वो 365 नंबर के पीछे जो आपको काउंटर नज़र आ रहा है वो लगेज केयर सेंटर है। वहाँ पे आपके जो बैग वगैरह हैं वो वहाँ पे आके आप अपने स्टोर कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, ताकि आपको मस्जिद नबवी में आप आसानी के साथ अपना नमाज वगैरह पढ़ लें। नहीं जी माशाल्लाह, ये देखें, इवन कि मैं थोड़ा सा जल्दी आया हूँ लेकिन उसके बावजूद जो है रश हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह।
नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह जगह मिल चुकी है, बाहरी जगह मिली है रश होने की वजह से।
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام السعداء وقدوة الأتقياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله تعالى، فإنها مفتاح كل خير وأساس كل سعادة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن السعادة مطلب عظيم وغاية ينشدها كل إنسان، وقد فطر الله النفوس على محبتها والتطلع إليها. ولما كانت السعادة الحقة لا تنال بالأماني بل بالأسباب التي توصل إليها، أرشد الشرع الحكيم إلى سبلها ودل على وسائلها وحث على الأخذ بأسبابها، وهي جزاء لا ينال إلا بالإيمان والطاعة. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الناس، إن السعادة مقصد مجمع عليه ومطلب متفق عليه، يسعى إليه كل إنسان ويطلبه في كل مكان وزمان، لكنه قد يخطئ في تصور حقيقتها ومعرفة كنهها، ولربما أخطأ طريقها وزل عن أسبابها وهو ينشدها. وليس من سبيل إلى السعادة إلا بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعلى النقيض من ذلك، فإن من أعرض عن تقوى الله وتنكب طاعة الله تعس وبئس وغرق في أوحال الشقاء والهم والغم والعناء، وغشيه الاكتئاب والاضطراب والتوتر وعدم الاطمئنان والقلق والضيق والضنك والأحزان. وصدق الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عباد الله، السعادة هي إعانة وتوفيق من الله تعالى يمن بها على من يشاء من عباده، فيشعر صاحبها بانشراح الصدر والشعور بالرضا والطمأنينة وراحة البال والسكينة. وإن من أهم أسبابها الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان عليه مدار السعادة والرضا والفوز والأمن في العاجل والمستقبل، وهو أعظم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. فبه يرفع البلاء ويزول الهم والغم والعناء، وبه تفرج الكربات ويتحقق الأمن وتغفر الذنوب وترفع الدرجات، وهو مكمن النجاة والخلاص ودرب الفوز والمناص. وإذا اقترن الإيمان بالإحسان إلى الخلق وبذل المعروف
ومن الأسباب التي تكمن فيها السعادة ملازمة ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، فإن القلوب لا تجد سكينتها وراحتها إلا بذكر الله جل وعلا. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. والقرآن كلام الله تعالى، وهو مصدر كل هداية وسعادة، فيه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أسباب السعادة الإيمان بالقضاء والقدر، الذي هو ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول عقيدة الإسلام، ومن ثمراته الصبر عند البلاء والرضا بما قسم الله وعدم التسخط والجزع وراحة البال وطمأنينة النفس. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه البخاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا. اللهم أدم الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا، واحفظها من كل سوء ومكروه، واحفظها من كل سوء ومكروه، وادفع عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا ووفق جنودنا المرابطين، وسدد رميهم وثبت أقدامهم، واجعلهم درعا حصينا، وانصرهم على من عاداهم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وعنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار. अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज अदा कर ली है, तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ। बाहर के आपको मनाजर दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, ये जुमा के बाहर के मनाजर हैं। बाहर के
माशाल्लाह कितना ज़्यादा हरम शरीफ भरा हुआ है, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा रश है। ये थी आज की मेरी खूबसूरत वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा।